सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे। पुनः आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हमारा परमेश्वर सच में महान है। वो सामर्थी पवित्र परमेश्वर है। वो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 98 अध्याय में पहला पद से आगे लिखता है। साम चैप्टर 98 वर्स 1 ऑनवर्ड लिखा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। जब हम चौथा पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। हालेलुया। पांचवा पद में लिखा, वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ, तुरिया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। हालेलुया। राजा दाऊद हमें उत्साहित करता है कि हम उस परमेश्वर का जय जयकार करें। हालेलुया। उत्साह पूर्वक आनंद से मगन होकर हमें उसका जय जयकार करना। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आप प्रभु की महिमा के लिए आराधना में शामिल है, मैं आपको उत्साहित करूंगा, आनंदित हो जाइए। हालेलुया। थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए अपना दुख दर्द बीमारी तकलीफ सबको भूलकर आइए हम आनंद के साथ परमेश्वर के नाम के हम जय जयकार करें। हालेलुया। जब आनंद के साथ आप जय जयकार करिएगा, आनंद के साथ में उत्साह पूर्वक प्रार्थना करिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, वो सारी चीजें दूर हो जाएगी। हालेलुया। प्रभु के ऊपर में अपने जीवन को समर्पित करते हुए आनंद के साथ में उत्साह पूर्वक प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। सो आइए आज की इस आराधना को हम शुरू करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु का थोड़ी देर हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर कर उठाएं और हम थोड़ी देर धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया। उसके नाम की जय जयकार करें। हालेलुया। 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 प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तू अत्यंत महान परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है प्रभु, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं। हालेलुया। प्रभु, हम तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं, हम तेरे नाम की हम तारीफ करते हैं। मेरे पिता, तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला पवित्र परमेश्वर है प्रभु। तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु। इस घड़ी हम सभी को प्रभु तुझको पुकारते हैं, हम सभी को तेरे चरणों में आते हैं और हम तेरी आराधना करते हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे के जीवन को तू शुद्ध और पवित्र कर दे अपनी महिमा से, शामत से प्रभु। तो हमारे के जीवन को भर दे मेरे खुदा प्रभु, ताकि हम आज की आराधना में हम तेरे प्रेम में, तेरी उपस्थिति में आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। हालेलुया। हम धन्यवाद करते तेरे नाम के हम जय जयकार करते। हालेलुया। प्रभु, तेरी स्तुति हो, महिमा हो मेरे खुदा। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सारे बातों के लिए, सारे कार्यों के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में किया, सारे आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमें जीवित रखा प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम इस गीत को हम गाते हैं, हालेलुया, प्रेमी तेरे पांव तले पाता हूं तसल्ली। हालेलुया। जब इस गीत को हम गाते हैं आनंद के साथ, उत्साह पूर्वक प्रभु के नाम की महिमा करते हुए बड़ी आदर के साथ में इस गीत को गाए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर इस गीत को गाए और प्रभु का हम धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। 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 गाता रहूंगा आनंद के गीतों को, धुन के साथ में गाता रहूंगा आनंद के गीतों को। शरणस्था यीशु निधान, आराधना
के कामों को देखकर दिल में उठता है तड़प। तेरे पराक्रम के कामों को देखकर दिल में उठता है तड़प। सारी तेरी भलाई को सोचकर धन्यवाद देता हूँ। सारी तेरी भलाई को सोचकर धन्यवाद देता हूँ। पराक्रमी और प्रेमी आराधना आराधना। पराक्रमी और प्रेमी आराधना आराधना। कुर्बान हुआ तू मेमने के रूप में, उठा लिया पापों को। कुर्बान हुआ तू मेमने के रूप में, उठा लिया पापों को। पवित्र लहू मेरे ही कारण बहा दिया तूने। पवित्र लहू मेरे ही कारण बहा दिया तूने। पवित्र प्रभु सृजनहार आराधना आराधना। पवित्र प्रभु सृजनहार आराधना आराधना। तकलीफ जीवन में आवे, कभी ना छोड़ूं तुझे। कोई भी तकलीफ जीवन में आवे, कभी ना छोड़ूं तुझे। लहू बहाकर गवाही बनकर जीवन बीताऊं सदा। लहू बहाकर गवाही बनकर जीवन बीताऊं सदा। मुक्तिदाता यीशु राजा आराधना आराधना। मुक्तिदाता यीशु राजा आराधना आराधना। आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा करते हैं। हम ताली बजाकर हम गाएंगे, तेरे लहू से
प्रभु धो ले तू मुझे। हालेलुया। सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों से हमें आजाद करता है। हालेलुया। वो हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा करने वाला पवित्र परमेश्वर। सो आइए इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएं और उत्साह पूर्वक प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उसने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा किया। सो आइए इस गीत के दौरान हम कहें कि प्रभु अपने लहू की सामर्थ से मुझे धो ले, मुझे पवित्र कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल के गीत से मुझे यूं मारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल के गीत से मुझे यूं मारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी हूँ। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। पर बलिदान हुआ तू, दान दाता है तू मेरे लिए। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान दाता है तू मेरे लिए। विश्वास में स्थिर रहूँगा और तुझसे ज़्यादा प्रेम करूँगा। विश्वास में स्थिर रहूँगा और तुझसे ज़्यादा प्रेम करूँगा। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने नया बनाया दया करके, स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। नया बनाया दया करके, स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु।
आइए इस घड़ी हम अपने आँखों को हम बंद करेंगे और इस घड़ी हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। और जाने से पहले इस घड़ी अपने आँखों को बंद करके आइए हम अपने जीवन के लिए हम प्रार्थना करें, अपने पापों की क्षमा के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए थोड़ी देर पश्चाताप करें, प्रभु को पुकारे, अपने होठों और जुबानों को खोले। हालेलुया। और प्रभु के करीब आए, प्रभु के निकट आए और इस घड़ी प्रभु से कहे, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, अपराधों को क्षमा कर, प्रभु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दे। आइए पश्चाताप करें अपने अपने जीवन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में, हालेलुया, जब बोया जाता है वो वचन हमारे जीवन में फल को लेकर आने पाए, परमेश्वर की आशीष को लेकर आने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे आसमानी बाप, खुदावंत पिता परमेश्वर, प्रभु इस घड़ी हमारे कोई तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हमारे कोई अपने अपने जीवन को तेरे वचन के लिए तैयार करते। हालेलुया। प्रार्थना करे मेरे प्रिय भाई बहन, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करे इस घड़ी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर, प्रभु अपने वचन का नया प्रकाशन को दे। परमेश्वर से कहे प्रभु अपना नया रेवलेशन को दे वचन का। हालेलुया। मैं वचन में बढ़ने पाऊं, मैं तेरे वचन पर ध्यान करने वाला व्यक्ति बनने पाऊं, मैं तेरे वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बनने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। हालेलुया। ओ ग्लोरी, 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 ग्लोरी। आसमानी बाप खुदावन प्रभु, जितने लोग इस घड़ी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, इसी घड़ी एक एक को पिता तू छू ले प्रभु, और इसी घड़ी तेरे वचन का नया रेवलेशन, नया प्रकाशन मिलने पाए। हर एक व्यक्ति तेरे वचन में मजबूत होने पाए, तेरे वचन के अनुसार चलने पाए। ऐसा अनुग्रह करना, ऐसा अनॉइंटिंग को प्रभु एक एक के जीवन में देना मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। हर पाप के बंधन को प्यारे परमेश्वर तू तोड़ देना, हर अंधकार की शक्ति को प्यारे परमेश्वर तू तोड़ देना। और पिता परमेश्वर, जब हम तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमारे एक से बातचीत करना प्रभु, और अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन को चलने में सहायता और मदद करना मेरे खुदा, ताकि प्यारे परमेश्वर प्रभु हमारे का मन तेरे लिए तैयार होने पाए, हमारे का जीवन तेरे लिए तैयार होने पाए प्रभु, ताकि हम पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए प्रभु ग्रहण योग्य ठहरने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर, ऐसा अनॉइंटिंग को हमारे के जीवन में उंडेल दे मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, और अपने वचन के द्वारा हमारे एक से बातचीत करना। हम अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करते, मेरे पाप अपराधों को क्षमा करना और हमें शुद्ध और पवित्र करना प्रभु, और तेरा वचन हमारे जीवन में प्रभु फलदायी होने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, विशेषकर ऐसे प्रिय लोग जो पहली बार हमारी इस आराधना के साथ में जुड़े हैं। प्रभु आप सबों को बहुत तैत की आशीष दे। इसी प्रकार प्रभु की सेवकाई में, प्रभु के काम में आगे बढ़े। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। याद रखें, प्रत्येक सैटरडे के दिन में हमारे फेसबुक पेज पर, जिसका नाम नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज है, आप अपने फेसबुक पर उसे सर्च कर सकते हैं, और ज़रूर आप सर्च करें, उन्हें लाइक एंड फॉलो कर दे, ताकि आप प्रत्येक सैटरडे के दिन जब फास्टिंग आराधना होती है सुबह 10:30 बजे, आप उसमें शामिल होने पाएंगे और प्रभु आप सबों को बहुत तैत की आशीष देगा। साथ ही साथ प्रत्येक संडे के दिन में, रविवार के दिन में सुबह 9:30 बजे हमारा यूट्यूब चैनल पर लगातार आराधना हो रही है। प्रभु आप सबों को आशीष दे, उसमें भी जरूर ज्वाइन करें। और प्रत्येक बुधवार को शाम 7:30 बजे गूगल मीट ऐप के माध्यम से हम भी आराधना कर रहे हैं, और लगातार कई लोग उसमें जुड़कर प्रभु की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। मैं आप सबों से भी निवेदन करता हूं कि आप भी उस गूगल मीट ऐप के माध्यम से हमारे साथ में बुधवार के दिन में शाम 7:30 बजे ज्वाइन हो। उसका लिंक अगर आप चाहते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आपकी स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप उसमें हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। मैं समय के अनुसार आपके पास में लिंक को शेयर कर दूंगा, ताकि आप हमारी आराधना में शामिल होने पाएंगे। आइए आज हम परमेश्वर के कुछ वचन को मैं आपको बतलाकर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। कई बार हम सोचते हैं यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर में आया, क्यों आया, क्या कार्य था उसका, हमको समझ नहीं आता है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, एक छोटा सा झलक यीशु मसीह के विषय में दिया कि वो यीशु मसीह क्यों आया और उसका काम क्या था और उसने क्या किया। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5 पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर बहुत सारी बातें यीशु मसीह के विषय में एक छोटा सा झलक दिया गया है। क्या लिखा है? फिलिपी उसका 2 अध्याय उसका 5 पद, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5 ऑनवर्ड, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों?
इस जगह में इस बात को लिखता कि तुम्हारा भी मसीह के समान स्वभाव होना चाहिए। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था, उसने क्या किया, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। इस बात को जानने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना भी बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। जब हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे तो आपको साफ मालूम हो जाएगा कि क्यों बाइबल इस बात को बतलाती है कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान होना चाहिए। इसके विषय में क्या लिखा है, 6वां पद से लिखता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। 7वां पद में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। वो तो परमेश्वर था, लेकिन भी हम और आपके लिए वो अपने आप को शून्य कर दिया मेरे प्रिय भाई बहन। ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। वो अपने आप को ऊंचा नहीं किया, अरे मैं तो परमेश्वर हूं, मैं आया हूं। वो अपने आप को सबसे पहले शून्य कर दिया, नम्र किया मेरे प्रिय भाई बहन। वो अपने चीजों पर बड़ाई नहीं किया, वो अपने बातों में अपनी बड़ाई नहीं किया, लेकिन अपने आप को हमेशा उसने शून्य कर दिया, नम्र बनाया, दीन बनाया मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया। इसीलिए यहां पर पौलुस और प्रेरित इस बात को उत्साहित करता है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, लिखा है। और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। अरे वो परमेश्वर था, क्रूस का मृत्यु सहने का उन्हें क्या दरकार था, लेकिन मेरे प्रिय भाई में दरकार था, क्योंकि क्रूस की मृत्यु के द्वारा वो चाहता था कि हम और आपके अंदर में जो पाप है, दुविचार है, अंधकार की शक्ति जो काम करती है, हम उससे आजाद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम जिस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसने अपने आप को शून्य बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य की समानता में हो गया, अपने आप को दीन किया, और हम और आपके लिए क्रूस का मृत्यु भी सह लिया मेरे प्रिय भाई बहन। यह है हमारा प्रभु यीशु मसीह। 9 पद में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया। और 11 पद में लिखा, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। बहुत जरूरी है अंगीकार करना। हम कई बार चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते, सब चीज हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करते, हम स्वीकार नहीं करते हैं, जिसका परिणाम यही होता है कि हम परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। यीशु मसीह हम और आपके लिए अपने आप को नम्र किया, दीन किया, हम और आपके लिए क्रूस का मृत्यु को सह लिया, और यही कारण है कि परमेश्वर ने उसके नाम को सब नामों में श्रेष्ठ बनाया है। हालेलुया। अगर कोई पापी उद्धार पाना चाहता है, यीशु मसीह का नाम ले, हालेलुया, उद्धार पाएगा। वो यीशु मसीह का नाम ऐसा नाम है कि लंगड़े उसके नाम को सुनते चंगे होंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, हर एक दुष्टात्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुनकर भागेगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब नाम में सबसे ऊंचा नाम हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। बड़ी आदर के साथ प्रभु यीशु मसीह का नाम ले, बड़ी आदर के साथ में, बड़ी सम्मान के साथ में प्रभु यीशु मसीह का नाम ले, और प्रभु को लगातार पुकारे। प्रभु आपको बहुत तहत की आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 1 पद से लिखता है, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आज जिस वचन को हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, जिन बातों को हम सुनते हैं, ये परमेश्वर है। हालेलुया। ये परमेश्वर का सामर्थ है, परमेश्वर का होने का ये प्रमाण है।
जिस वचन पर हम मनन करते हैं, लिखा है उसी का 14 पद में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी एक ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। हालेलुया। ये वचन हमारा आपके बीच में डेरा किया है मेरे प्रिय भाई बहन, और यही वचन हमें परमेश्वर की महिमा को दिखला रहा है। आमीन, आमीन। उसी का 17 पद में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसे प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम को क्या किया? प्रकट किया लोगों के जीवन में। अनुग्रह सच्चाई को लोगों के जीवन में लेकर आया प्रभु यीशु मसीह, ताकि लोग परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़े, ताकि लोग सच्चाई में आगे बढ़े, लोग पाप से बचे रहें। प्रभु यीशु मसीह हमेशा सच्चाई का सामना किया। प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने आप को दीन किया, नम्र किया, शून्य अपने आप को कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1 अध्याय उसका 29 पद में लिखा है, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 29 पद में, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना इस बात को कहता है कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में इस बात को कहता है कि वो हमारे जगत के पाप को क्या करता है? उठा ले जाता है। ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हम और आपके पापों को उठाता है। हालेलुया। यह वही है जिसके विषय मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। 32 पद में, और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। हालेलुया, हालेलुया। और लिखता है, मैं तुझे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यूहन्ना इस बात की गवाही दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यीशु मसीह मरियम के कोख से जन्म लिया, हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में अनुग्रह और सच्चाई को लेकर आया, ताकि हम और आप जाने कि हमारे जीवन में एक आशा है। अगर हम बीमार हैं तो एक आशा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई कर दे सकता है। अगर हम नाना प्रकार की समस्याओं में हैं तो एक आशा हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण से हमारे अंदर में आई कि मेरे प्रॉब्लम का सोल्व हमारा प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। ये घटना जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए जा रहा था, तब इस प्रकार की घटना हुई। मत्ती उसका 3 अध्याय जब उसका 16 पद को जब हम पढ़ते, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 16, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। यीशु मसीह, जिसे हम यीशु मसीह आज हम कहते हैं, वो हमारे जीवन को अद्भुत अभिषेक में आगे बढ़ाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम जिस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे परिवार को बदल सकता है, हमारे हर एक परिस्थिति को वो बदलने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर में था, पवित्र आत्मा जब वो बपतिस्मा ले रहा है, पवित्र आत्मा उसके ऊपर में उतर गया। हालेलुया। आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 9 पद से जब हम पढ़ते हैं, यहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा? 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 9 ऑनवर्ड, यहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 9 पद से आगे लिखता है,
जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। आज बहुत सारे प्रिय लोग क्या करते हैं, ज्यादातर मनुष्य की गवाही पर ज्यादा ध्यान करते हैं, परमेश्वर की गवाही जो उससे कई गुना बढ़कर है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। और लोग कहते हैं ये सब अंधविश्वास है, ये सब ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग परमेश्वर का मिरेकल को भी देखकर कहते हैं ये तो अंधविश्वास है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लोग इस बात को मानते हैं, लेकिन ये बात लोग मनुष्य के अंदर में अगर होता है, संसारिकता की चीजों में, तब लोग तुरंत मान लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की गवाही को नहीं मानते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस पर गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं प्रभु को जानकर, हम अपने परमेश्वर पर भी विश्वास हम नहीं करते हैं, हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। लिखा है 11 पद में कहता, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। कहने का मतलब क्या है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं आपके पास में जीवन है, क्योंकि ये जीवन आने वाले समय बहुत बेहतर होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, जैसा लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। अगर मेरे प्रिय भाई बहन हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो जीवन हम और आपको मिला है। अरे कम अच्छा जीवन आने वाले समय में परमेश्वर के राज्य में हम जीने पाएंगे, क्योंकि 13 पद में लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो अनंत जीवन तुम्हारा है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम और आपको प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन को दिया। हालेलुया। हम अनंत जीवन के अधिकारी हैं। प्रभु पर भरोसा रखना ना छोड़ें, विश्वास करना बंद ना करें। आप लगातार विश्वास करें, लगातार विश्वास में आगे बढ़े। लिखा, अतः विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को स्मरण करिएगा, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन को पढ़ने के द्वारा, स्मरण करने के द्वारा आपका विश्वास डबल होता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम और आपके जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 6वां पद से लिखा है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर हम और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं, चाहे हम कुछ भी कर लें। अगर हम और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं और हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में होंगे, ये इम्पॉसिबल है। हम परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग हूं। आज लोगों के जीवन में बहुत सारा मार्ग बंद रहता है, रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं। कहां जाना है अपने कैरियर में लोगों को समझ नहीं आता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, वो मार्ग है, वो रास्ता दिखलाएगा। हालेलुया। वो सत्य है, लिखा है, वो जीवन है मेरे प्रिय भाई बहन। और लिखता है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। 8 पद में लिखा, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं। और आगे लिखता है, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? और ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम को करता है। 11 पद में लिखा है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा क्या करो? विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह बहुत ऑप्शन हमें दे रहा है विश्वास करने का।
उसके काम को देखकर हम विश्वास करें। मेरे प्रिय भाई बहन, आज प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को चलाना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक बेहतर जीवन जिए, अगर हम चाहते हैं प्रभु में हम आगे बढ़े, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कैरियर सक्सेसफुल हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 5वां पद में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो प्रभु में रहता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत फल को प्राप्त करेगा। हालेलुया। वो अपने जीवन में परमेश्वर की बहुत सारी आशीषों को प्राप्त करेगा मेरे प्रिय भाई बहन, और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है, अगर तुम मुझसे अलग हो जाओगे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। यह सच बात है मेरे प्रिय भाई बहन। अगर हम सोचते हैं कि यीशु मसीह के बिना हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, यह इम्पॉसिबल है। हम परमेश्वर के राज्य में जा ही नहीं पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के बिना। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपके विश्वास को उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आप प्रार्थना करिए प्रभु से। हालेलुया। क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 22 और 23 पद में इस बात को लिखता है। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 22 एंड 23, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह के होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है, उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है, उसके पास पिता भी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर पर भी क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ही जगह नहीं दे रहे, इनकार कर दे रहे हैं, आप परमेश्वर को भी इनकार कर रहे हैं। आज बहुत सारे ग्रुप वाले लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है, बाइबल जरूर पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर की ओर ज्यादा ध्यान करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। ये मानते ही नहीं है कई लोग कि ये परमेश्वर का पुत्र है प्रभु यीशु मसीह। लोग ये स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए मेरे प्रिय भाई बहन। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में हमें जाने से बाधित करते हैं, रोकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, आप पिता परमेश्वर पर भी विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। जो सारी सृष्टि का मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। अंद्रियास क्या गवाही देता है? यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 40 पद में अंद्रियास इस बात की गवाही देता है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 40, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये गवाही देता है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह मिल गया। आमीन। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं, हमें विश्वास करना है, उसके पीछे चलना है, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वभाव मसीह के समान हो जाए, ये वचन है, इसी वचन को पिता परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ना है, इसी वचन पर ध्यान करते हुए आगे बढ़ना है। हमारा स्वभाव ऑटोमेटिक मसीह के समान होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अंद्रियास इस बात की गवाही दे रहे, मुझे यीशु ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। हालेलुया। हम और आप भी यही गवाही देंगे अपने जीवन में। अगर हम प्रार्थना करेंगे, हम विश्वास करेंगे, वचन पर अगर हम ध्यान करेंगे, हम भी यही गवाही देंगे, अरे मुझे प्रभु यीशु मसीह मिल गया है, मिल गया है, मिल गया, जिसके कारण से मेरा जीवन क्या हो गया? बदल गया। आमीन। सामरी स्त्री भी विश्वास की, और सामरी स्त्री भी क्या कहती है? यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 25 पद में लिखा, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। ये इस बात को जान रही है ये स्त्री, ये सामरी स्त्री इस बात को जानती है कि मसीह आने वाला है, लेकिन ये जान नहीं रही है कि जो उसके सामने खड़ा है वो और कोई नहीं, मसीह है। यीशु मसीह क्या बोलता है 26 पद में?
यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। हालेलुया। कई बार हम प्रभु का काम हमारे आंखों के सामने होता है, लेकिन हम और आप क्या करते हैं, समझ नहीं पाते, हम ध्यान नहीं करते। कई बार प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य हमारे ऊपर में उतरता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करूंगा, जब आप प्रभु में बढ़िएगा, परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाए। कई बार परमेश्वर आवाज देता है, लेकिन हम ध्यान नहीं करते हैं, हम उसकी आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने मन को नम्र बना ले प्रभु के समान, कठोरता को दूर करें और कठोरता को दूर करके प्रभु के प्रेम में बढ़े। विश्वास करें, हमारा परमेश्वर हमारे एक से प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह हम और आपसे चाहता है कि हम उसमें आगे बढ़े, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम है। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह का नाम से जो कुछ मांगते, वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मेरा पिता तुम्हें मेरे ही नाम से क्या करेगा, देगा। अगर आप कुछ चीज चाहते हैं अपने जीवन में, प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, प्रभु यीशु मसीह वो सारी चीजों को आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सारी आशीषों को आपको देगा जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में आज मांग रहे हैं। क्योंकि मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 13 पद से आगे यहां पर प्रभु यीशु मसीह पूछता है, अपने चेलों से पूछ रहा है। लिखा है मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 13 ऑनवर्ड, यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? 14 पद में लिखा, उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? प्रभु यीशु मसीह इस बात से पूछ रहा है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह को किस नजरिए से देखते हैं। इतने दिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह से, हम चर्च जाते हैं, लेकिन हम और आप प्रभु यीशु मसीह को किस नजरिए से देख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जीवन को जांचे मेरे प्रिय भाई बहन कि हम प्रभु यीशु मसीह को किस नजरिए से देखते हैं। कि वो सिर्फ चंगा करता है, वो बीमारों को चंगाई देने वाला है, उद्धार देने वाला, हम किस नजरिए से देखते, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। शमौन पतरस कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। शमौन इस बात को कहता है कि तू पवित्र परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीह है। वो स्वीकार किया, वो अंगीकार कर रहा है। शमौन पतरस ये अंगीकार कर रहा है कि प्रभु तू मसीह है। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में यह बात तुझ पर प्रकट की। जब हम और आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं, जब हम और आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन ऑटोमेटिक हमारे जीवन में प्रकट होता है। हालेलुया। और हम परमेश्वर में जब हम बढ़ेंगे, वचन पर ध्यान करेंगे, ऑटोमेटिक हम इस बात को समझ जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह को हम किस नजरिए से देखते हैं। हालेलुया। आपको खुद समझ आ जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा 19 पद में, मैं तुझसे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां देता हूं, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आज हम जो कुछ इस पृथ्वी पर करते हैं, उसका खामियाजा, उसी का फल हमें मिलेगा मेरे प्रिय भाई बहन। अगर आज हम और आप इस पृथ्वी पर बुरा करते हैं, हमारा नतीजा, हमारा फल भी बुरा ही होगा। अगर आज हम जो कुछ इस पृथ्वी पर आप बांधिएगा, अगर आप सच्चाई बांध रहे हैं, सच्चाई का न्याय आप अपने जीवन में देखने पाइएगा। जो कुछ हम इस पृथ्वी पर करते हैं, वो सारी चीजें स्वर्ग में बनता है, खुलता है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रार्थना करें, विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, आप परमेश्वर पर भी विश्वास करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करें अपने जीवन में, और अंगीकार करते हुए प्रभु के प्रेम में आगे बढ़े। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे आसमानी बाप खुदावंद, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, हालेलुया। संभव आइए इस घड़ी अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं और खड़े होकर आइए इस घड़ी हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में हम जगह दे, हालेलुया। हम अंगीकार कर ले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से इनकार कर देते हैं, लेकिन धन्य वे लोग जो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जगह देते, अंगीकार करते हैं कि वो मसीह है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और आइए थोड़ी देर प्रार्थना करें, प्रभु से कहे, प्रभु मैं तुझे जगह देता हूं, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, प्रभु कि तुम मेरे लिए आया, तुम मेरे पापों को उठाने के लिए आया, प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि तू इस पृथ्वी पर आकर अपने आप को शून्य कर दिया, ओ प्रभु, परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य का रूप धारण किया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे आसमानी बाप खुदावंद पिता, इस घड़ी हमारे कोई तेरे चरणों में आते, हालेलुया, हम तुझको पुकारते, हालेलुया। इस घड़ी प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रभु का अभिषेक को मांगे अपने जीवन में, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करे, हालेलुया। ओ मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते, आज जो वचन को हमने सुना प्रभु, सच में प्रभु तू ही मसीह है, प्रभु हम ये विश्वास करते, हम ये मानते हैं प्रभु कि तू हमारे पापों को प्रभु हमारे जीवन से दूर करता है। वो तू चाहता है कि हमारा जीवन बचे, तू चाहता है प्रभु कि हम सच्चाई और अनुग्रह में आगे बढ़े। हाँ प्रभु, हमारे जीवन को अपनी सच्चाई में आगे बढ़ा, हमारे जीवन को अपने अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़ा प्रभु, ताकि हम लगातार तेरी महिमा का गवाही देने पाए मेरे खुदा, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हमारे को प्रभु अपने वचन का नया रेवलेशन को देना, ताकि हम तेरे विषय में और गहराई के साथ में जानने पाए प्रभु कि तू किस प्रकार से हमारे जीवन में मिरेकल को करता है, किस प्रकार से तू अपना सामर्थ को हमारे के जीवन में प्रकट करता है प्रभु। हमें वचन में और आगे बढ़ा मेरे पिता, अपना ज्ञान समझ बुद्धि को दे प्रभु, ताकि हम प्रभु लगातार तेरे प्रेम में बढ़ने पाए, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए, प्रभु की आशीष को रिसीव करें अपने जीवन में, प्रभु का सामर्थ को रिसीव करें अपने जीवन में, हालेलुया, हालेलुया। अंद्रियास ये विश्वास किया और उसने कहा कि मैंने मसीह को देखा, मुझे प्रभु मिल गया, हालेलुया। वो सामरी स्त्री वो नहीं जान रही थी कि जो उसके सामने खड़ा है वो प्रभु यीशु मसीह है, परंतु यीशु मसीह ने कहा मैं जो बोल रहा हूं वही हूं। हाँ मेरे प्रिय भाई, हम जिस परमेश्वर को पुकारते हैं, हालेलुया, वो स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन को अपनी महिमा में उठाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदा प्रभु, इसी घड़ी इन सारे प्रिय भाई बहनों को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। इसी घड़ी एक एक को पिता तू छू ले, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे, अपने अनॉइंटिंग से प्रभु एक एक को भर दे यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक पाप का बंधन एक एक के जीवन से टूट जाने पर रिबालाबा शंदाला खरालाबा रिबालाबा लाबालाबा। प्रभु जो बीमार है इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से चंगे किए जाए, क्योंकि तेरा नाम सब नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम है, सबसे उत्तम नाम है। तेरे नाम के द्वारा पापी उद्धार को पाते हैं, तेरे नाम के द्वारा लंगड़े चलते, गूंगे बोलते, बहरे सुनते, दुष्ट आत्माएं भागती है यीशु मसीह के नाम में। खुदावन प्रभु, मैं तेरे ही नाम के द्वारा इन प्रियों को आशीषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। खुदा इन सारे प्रिय भाई बहनों को अपनी महिमा में उपस्थिति में इस्तेमाल कर प्रभु, इन प्रियों के संग हो ले, इनकी हर इच्छाओं को, जरूरतों को प्रभु तू पूरा करना प्रभु, ताकि इन प्रियों का विश्वास लगातार मजबूत हो जाने पाए मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते, तूने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया, अपने प्रेम को प्रकट किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सारे बातों के लिए, हम सारे आशीषों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हमारे की अगुवाई करना प्रभु, हमारे के आत्मिक जीवन को और मजबूत करना प्रभु, ताकि हम आत्मिक रीति में मजबूत हो जाए प्रभु, हम तेरे प्रेम में मजबूत हो जाए प्रभु, हम तेरे वचन में मजबूत हो जाए प्रभु। और जैसा तेरा स्वभाव था हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता, उसी प्रकार हमारा भी स्वभाव होने पाए प्रभु। हालेलुया, ऐसा अनुग्रह करना प्रभु, और अपनी उपस्थिति में मरे के जीवन को लिए चलना। खुदा हम धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, तूने हमारे जीवन में कार्य को किया है प्रभु, हमारी हर एक इच्छाओं को प्रभु तूने पूरा किया पिता। हम धन्यवाद करते सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर
गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल दिखाया जा रहा है। आप उसके माध्यम से इस घड़ी प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। हालेलुया। आप स्वेच्छा के साथ अपना धन्यवादी भेंट, दान, दशवांश आप भेज सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। सो आइए इस घड़ी हम गाएंगे सोब नाम से यीशु नाम रे सुंदर लागेला। हालेलुया। सब नामों में हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे श्रेष्ठ नाम, सबसे ऊंचा नाम है। हालेलुया। इस गीत के दौरान आप प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस। नाम से यीशु नाम रे सुंदर लागेला। शोभ नाम से मसीह नाम रे सुंदर लागेला। यीशु नाम के तय सुंदर लागेला, यीशु नाम के तय सुंदर लागेला। मसीह नाम रे कितना मधुर मीठा लागेला। यीशु नाम के तय सुंदर लागेला, मसीह नाम के तय सुंदर लागे। मसीह नाम रे कितना मधुर मीठा लागेला। विश्वासी में यीशु नाम रे सुंदर लागेला। विश्वासी में मसीह नाम रे सुंदर लागेला। यीशु नाम के तय सुंदर लागेला, यीशु नाम के तय सुंदर लागेला। मसीह नाम रे कितना मधुर मीठा लागेला। यीशु नाम के तय सुंदर लागेला, मसीह नाम के तय सुंदर लागेला। मसीह नाम रे कितना मधुर मीठा लागेला। बाइबल वचन में यीशु नाम रे सुंदर लागेला। बाइबल वचन में मसीह नाम रे सुंदर लागेला। यीशु नाम के तय सुंदर लागेला, यीशु नाम के तय सुंदर लागेला। मसीह नाम रे कितना मधुर मीठा लागेला। यीशु नाम के तय सुंदर लागेला, यीशु नाम के तय सुंदर लागे। मसीह नाम रे कितना मधुर मीठा लागेला। आइए इस घड़ी हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आज की इस आराधना में आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दिया है। सो आइए इस घड़ी हम अंतिम में एक क्षण अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम धन्यवाद करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने आज दिन भर संभाला और भी हमें आशीष दे। खुदावंत पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सच में तू महान है, सामर्थी परमेश्वर है। आज प्रभु अपने गीतों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर आज दिन भर हमें संभाल के रखा प्रभु, और पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुना। खुदा हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने भी पिता परमेश्वर आज की इस आराधना में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े, वचन के माध्यम से जुड़े, हर एक को बहुत ऐत की आशीष देना, हर एक के जीवन में
अद्भुत काम करना मेरे पिता, और हम प्रार्थना करते होने देना हम खुशी और आनंद का जीवन जीने पाए और तेरे वचन में आगे बढ़ने पाए मेरे खुदा। हर एक प्रिय भाई बहन जिन्होंने अपना प्रार्थना निवेदन को शेयर किया प्रभु, हर एक प्रार्थना निवेदन को प्रभु हाँ और आमीन के साथ में सुनना और उत्तर देना खुदा। हम धन्यवाद करते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु, जिन्होंने ऑनलाइन पिता परमेश्वर प्रभु तेरी सेवकाई के लिए बीज बोया, धन्यवादी दान दशवांश दिया प्रभु, हर एक को बहुत ऐत की आशीष देना। तेरा धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु कृष्ण के अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन।